लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए थे बढ़िया से DIY जो कि मैं बना रही हूँ अपने बालकनी गार्डन मेकओवर के लिए। और बालकनी गार्डन इस बार मैं ब्लू कलर की थीम का रख रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं प्लांटर ही और भी जो DIYs वो मैं ब्लू ही कर रही हूँ। तो कुछ DIYs मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किए थे जिसको कि काफ़ी पसंद किया सबने, और कुछ और DIYs मैं आज शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद है आपको वो भी अच्छे लगेंगे। और ब्लू तो मेरा कलर है इसलिए मैं ब्लू कर रही हूँ, आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर में इसको बना सकते हैं, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे DIYs बहुत अच्छे मिलेंगे गार्डन के लिए स्पेशली, और कहीं भी आप घर में अपने लगा सकते हो। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। सबसे सुंदर और सबसे आसान DIY के लिए मैंने ले लिया है OHP शीट और ये कलर वाली जो क्ले मिलती है बाज़ार में ये, और फेविकॉल से सबसे पहले मैंने बना लिया एक, जैसे आप देख रहे हो हाफ सर्कल फेविकॉल से बना लिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने लिया पर्पल कलर ये क्ले, इसको ऐसे रोल कर लिया और उसके बाद इस तरह से ऐसे इसमें लगा लिया। और बस इसके बाद आप आगे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बन रहा है। तो ये देखा आपने, ये बन गया हमारा रेनबो। और इसके बाद हम अभी इसमें वाइट क्ले को लेके इसमें क्लाउड और बनाएंगे, तो वो भी बहुत आसान है, बस आप देखो और समझ जाओगे कैसे बन रहा है। तो ये देखो कितना सुंदर हमारा बन गया रेनबो विद क्लाउड्स। अब इसमें पीछे हम ये स्टिक लगा देंगे, तो ये बारबेक्यू स्टिक है मेरे पास, ये मैं लगा दे रही हूँ हॉट ग्लू गन से, और अच्छे से लग जाएगी। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा OHP शीट है उसको काट के अलग कर दीजिए, और ये बन गया हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन स्टिक कहते हैं जिसे। तो ये सुंदर सा, आइए चलो इसको लगा देते हैं चल के बाहर। किसी भी पॉट की मिट्टी में बस इसको इस तरह से खड़ा कर दिया और देखो कितना सुंदर बन गया है ना, बढ़िया आइडिया। सबके सामने ये क्ले होती है और सबके पास सब सामान होता है, बस आइडिया क्लिक करने की बात है। अब ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपको क्राफ्ट का तो देखो शौक है ही है। वो क्राफ्ट का शौक है तो आपके पास ये एक्रिलिक कलर जो फेविक्रिल होता है, फैब्रिक कलर, ये भी ज़रूर होता होगा, और इसकी बॉटल्स खाली भी ज़रूर होती होंगी। तो अब की से इन खाली बॉटल्स का कुछ इतना बढ़िया आपको जुगाड़ बता रही हूँ, इतना सुंदर चीज़ बन जाएगी और बिल्कुल 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आओ देखो बनाते हैं कि कैसे बनाया है। ये फैब्रिक कलर की बॉटल्स को ऐसे क्लीन कर लिया है बिल्कुल, और अब मैंने ले लिया है बलून। मैंने तो चूंकि ब्लू बना रही हूँ सब कुछ इसलिए ब्लू लिया है, वरना ये किसी भी कलर का बलून आप ले लो। और इसको ऊपर से काट देंगे और बस इसके अंदर आप बॉटल को पहना दीजिए इस तरह से, और खींच के, मतलब ये तो इलास्टिक होता है ना, बलून है, तो अच्छी तरह से खींच के जितना ज़्यादा आप टाइट कर सको उतना ज़्यादा टाइट कर दीजिए। और उसके बाद लपेट दी इसके चारों तरफ मैंने, इसके मुंह पे ये ऐसे रोप। तो ये देखो मैंने खूब सारी बना ली थी। तो अब देखो नेक्स्ट बॉटल को कैसे इसमें जोड़ना है। इसी तरह से खूब सारी ये बॉटल्स पे बलून चढ़ा के और रस्सी पे लगा के बना लिया और इसको हैंग कर दिया अपनी बालकनी में। और इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी भर के, ये जो मैक्सिकन मिंट होता है ना, इसकी छोटी छोटी ऐसे डंडियां लगा दी मैंने। तो ये कम मिट्टी में कम पानी में चल जाता है, तो ये बहुत सुंदर सा बन गया। थीम तो मेरी ब्लू एंड वाइट है, बट व्हाइट कलर के प्लांटर्स मेरे पास कुछ कम हो गए, तो इसलिए ये घी के डिब्बे थे मेरे पास, इनको पेंट करके इनको भी प्लांटर बना लूंगी। और पता है इसको साफ करने के चक्कर में गर्म पानी डाल के गर्म कर रही थी ना कि घी भी सब निकल जाए, तो काफ़ी जल भी गई मैं। देखो दिख रहा है ना पूरा लाल रंग से, काफ़ी जल भी गए, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। जल गए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बालकनी गार्डन तो पूरा होना ही चाहिए टाइम पे।
तो इसको चलो पहले वाइट पेंट कर लेते हैं। तो डिब्बों को क्लीन करके सबसे पहले तो ऐसे वाइट इनामल पेंट से एक कोट कर ले रही हूँ। और अब किसे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें टेक्सचर देने के लिए जब ये अच्छी तरह से सूख गया तो उसके बाद एक्रेलिक कलर जो होता है ना, फैब्रिक कलर, उसको ऐसे फोम ब्रश से इसमें ऐसे डैब डैब कर लिया तो इससे कुछ ना ये टेक्सचर आ गया इसमें, तो ये अच्छा सा बन गया है। और अब वही क्ले ले ली ब्लू और ग्रीन और पर्पल कलर की, और इसकी देखो इस तरह से ऐसी छोटी छोटी बॉल बना के और इससे कुछ बनाएंगे। तो आप आगे देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि कितना सुंदर बन गया। और ये और पहले क्यों नहीं सोचा किसी ने कि ऐसे बना सकते हैं। बन गया ना, देखो कितना सुंदर ये। लेकिन अभी इसको और डेकोरेट करेंगे। तो ये ऐसे ये बाजार में मिलती हैं बहुत सस्ती सी ये बटरफ्लाई, तो इसको लगा देंगे ग्लू गन से, हॉट ग्लू से। चाहो तो आप डबल साइडेड टेप से भी लगा सकते हैं, मैंने ग्लू गन से लगा दिया। और देखो इसी तरह से ये दो बना लिए तो दोनों कितने सुंदर बन गए। और इसमें सक्यूलेंट ही लगाऊंगी तो ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, तो इसलिए ये प्लांटर भी मेरा ख़राब नहीं होगा जल्दी। ये इस तरह का ऐसा चावल बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत लोग बनाते भी हैं। लेकिन इस तरह से जो ज़्यादातर जो कॉमन लोग बनाते हैं कॉमनली, उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा सॉइल वेस्ट होती है, क्योंकि ये इसके अंदर जो होता है ना, यहाँ तक वो पूरा सॉइल वेस्ट हो जाती है। तो अब मेरे मेथड से बनाइए, आपकी जो बिल्कुल फर्टाइल सॉइल है उसका वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वैसे भी सक्यूलेंट्स ही अच्छे लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती नहीं है। तो और बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है बहुत ही कम सॉइल में। तो सबसे बड़े साइज़ का प्लांटर लेके मैंने उसमें नीचे सबसे पहले नीचे ये डाल दिया। ये मेरे पास ये सूखा हुआ ये ग्रास होती है एक टाइप की, ये थी एक्चुअली, ये मैं लाई थी प्लांटर्स ना, तो ये उसने पैकिंग करके ही दी थी ये, तो ये मेरे पास थी, तो इसलिए मैं इसको पूरा इसमें पहले मतलब 3/4 के करीब इसमें भर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने एक ये ब्राउन पेपर भी ऊपर से डाल दिया और इसके ऊपर रखा अब ये दूसरा। तो और अब जो इसमें जगह बचेगी ना, ये यहाँ पे मैं डालूंगी मिट्टी। तो मेरे पास तो ये इस तरह से ये ड्राइड वाली ये घास थी, तो ये मैंने डाल दी है। लेकिन आप कुछ भी इसमें फिलर की तरह डाल सकते हो, सूखी हुई पत्तियां भर सकते हो, वो आपकी बाद में ये खाद ही बन जाएगी ये। तो इस तरह से देखिए मिट्टी भर दी और इसमें अब मैं लगाऊंगी सक्यूलेंट्स। तो ये ड्वार्फ वाला जो स्नेक प्लांट होता है ये है मेरे पास, ये मैं लगाऊंगी। तो उससे पहले इसी तरह से लेकिन पूरा हम टावर बना लेते हैं ये। तो दूसरा भी भर लिया मैंने और इसी तरह से तीसरा भी भर लिया, तो ये टावर बन गया। और सबसे नीचे वाले में मैं लगा रही हूँ ड्वार्फ स्नेक प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मेरे पास एक गमले में बहुत सारे से लगे हुए हैं, तो इसमें से ही निकाल के मैं लगा दूंगी। और ये जो आपने प्लांटर देखा ना, ये भी चीज़ का डिब्बे से मैंने रस्सी चढ़ा के वैसे बनाया हुआ है ये। तो ये देखो इसमें स्नेक प्लांट, ये कुछ भी ये ऐसे ना सक्यूलेंट लगाने का बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत कम पानी जाएगा, तो इसलिए हमारे जो ख़राब भी नहीं होगा, प्लांट्स भी नहीं ख़राब होंगे। और मिट्टी भी देखो हमारी कितनी सेविंग हो गई, क्योंकि बड़े शहरों में या कहीं भी मिट्टी, अच्छी वाली मिट्टी मिलना कितना मुश्किल है। पहले होता था किसी ज़माने में मिट्टी के मोल, लेकिन अब मिट्टी खरीदने जाओ तो पता चलता है कि मिट्टी भी बहुत महंगी है। तो नीचे सक्यूलेंट लगाया और उसके बाद ये ऊपर बीच वाले में ये मैंने लगा दी। ये इसका नाम नहीं मालूम मुझे क्या है, लेकिन ये कटिंग से चल जाता है। और सबसे ऊपर मैंने ये फिर यही लगा दिया मैक्सिकन मिंट। इसमें से बिल्कुल अजवाइन जैसी खुशबू आती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, चल जाता है ये सब कटिंग से। और सबसे ऊपर वाले में मैंने लगा दी ये वॉन्डरिंग ज्यूस। और चेरी ऑन द टॉप की तरह से एक ये छोटा सा बर्ड हाउस है मेरे पास, इसमें एक छोटी सी बर्ड भी बिठा के और ये मैंने इसमें लगा दिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया बढ़िया सा टावर।